हम लोग अगर बहुत सीरियसली मतलब हम इस कोर्स को ठीक से अगर देखें करें, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स जो बताया गया है वो फॉलो करें, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हम सब जितने साथी अभी यहाँ जुड़े हुए हैं या जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अगर हम ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करें, रोज 2-3 नए लोगों को मिलें या 2-3 ग्राहकों से, संभावित ग्राहकों से रोज मिलना शुरू रखें, तो एक्सपेडिफाई टीम को ऐसा लगता है कि 25-30 हजार रुपए महीना कमाना या 50,000 रुपए महीना कमाना इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के फील्ड में इस देश में कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये आसान तभी होगा जब हम जो बातें यहाँ सिखाई गई हैं, जो चारों एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन, यानी हमारा रवैया कैसा हो, कौशल जो हम सीख ही रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान और अनुशासन, ये सबको अगर फॉलो किया जाए तो एक शानदार जिंदगी बनाई जा सकती है। और ये सेशन इसीलिए होता है कि आप लोगों को एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखने के बाद जो भी चैलेंजेस फील्ड में आ रहे हैं उसका समाधान आपको यहाँ पे मिल सके। चूंकि आज पहला सेशन है 9 वर्ष का, तो आप लोगों से सुनना चाहेंगे, आपके व्यूज जानना चाहेंगे कि जो लोग ईमानदारी से एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं, क्या उन्होंने अंतर अपने जीवन में, फील्ड में, बिजनेस में महसूस किया है, और अगर आपकी कोई अपेक्षाएं हैं एक्सपर्टिफाई टीम से, तो वो भी आप यहाँ आज बता सकते हैं। आज हम ऐसा ओपन सेशन रखते हैं, थोड़ा सुनते हैं आप सब लोगों से। तो आप में से जो साथी पहले हाथ खड़ा करेंगे, पहले हम उनकी बात सुनते हैं, और अगर वीडियो शुरू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक आज चूंकि नए वर्ष का पहला सेशन, तो एक ये भी हम कमिटमेंट एक कर लें, एक आश्वासन स्वयं को दें कि हम अनुशासन की जो बात यहाँ की गई है उसको फॉलो करेंगे। तो आप में से कोई हाथ खड़ा करना चाहता है? अदरवाइज मेरे पास तो ऑप्शन है ही आप लोगों तक आने का, लेकिन आप आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए संतोष कुमार, आप आइए। सर नमस्कार सर। जी। और अपने आप में बदलाव मेरे को ये लगा, जैसे सिर्फ आरसीएम कर रहे थे तो मैं 2 थैले टांग के ले जाते थे। अब मेरे को लगता है ना कि जैसे अपना जो ये डायरी जो है ना, डायरी से ही सारे काम हो जाएगा सर। डायरी से ही सारा काम हो जाएगा? जी जी जी। ओके, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इस वजह से लगता है कि जैसे मैंने किसी का ये डायरी पढ़ने के लिए देते हैं ना, तो वो सारे उनके जो है ना, जो बताने से ज्यादा उनको ये पढ़ लेते हैं ना, तो उनको नॉलेज हो जाता है और बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तारीफ भी करते हैं। आप जहानाबाद में रहते हैं? जी मैं आपका राजस्थान में हूँ। जहानाबाद तो अपना जिला है बिहार से, लेकिन राजस्थान में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं कहाँ पे? ये नीमका थाना, सीकर जिला है। ठीक है, नीमका थाना। तो आपको लगता है कि एक डायरी को दिखा के सेलिंग किया जा सकता है? बिल्कुल। तो मतलब कोर्स अगर आप ना भी देखें तो सिर्फ इस एक टूल के सहारे आप सेलिंग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल भी साथ में होना चाहिए, और यानी अपना बिल्कुल। ओके, और आपने कोर्स कब से ज्वाइन किया हुआ है? मैंने किया करीब 5 महीने के आसपास हो गया। 5 महीने के आसपास हो गया। और अगर आपकी बातों को मैं समझूं तो आपने बहुत ज्यादा कोर्स को देखा नहीं है? नहीं, मैंने कोर्स को मैंने एक बार एग्जाम में दिया, 68% आया। तो फिर यानी हाँ, कोर्स उतना नहीं देखे हैं।
नहीं नहीं देखे हैं वो एक बात है, आपकी बातों से लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं कर सकते हैं कि आप उतना महत्व कोर्स को नहीं दे रहे हैं। आपके हिसाब से कोर्स की इतनी आवश्यकता नहीं है, एक डायरी या एक मोबाइल सफिशिएंट है बिजनेस करने के लिए, ऐसा तो मैंने ऐसा समझ रहा हूँ आपके कहने से। तो क्या ये सही है या मैंने गलत समझा है? नहीं नहीं, आपने जैसे ज्ञान अर्जित तो करना जरूरी है। ओके, तो पिछले महीने आपने कितना बिजनेस किया, कितने ग्राहक बनाए हैं आपने? अभी 4-5 महीने आपको हो गए, तो कितने ग्राहक आपने बना लिए हैं? ग्राहक तो यानी वो 5 ग्राहक करीब जाए, यानी कंटिन्यू में है। आपको ध्यान में होगा पिछले महीने कितना बिजनेस हुआ होगा आपको? पिछले महीने में तो मात्र 1000 के आसपास हुआ था। बिल्कुल, सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपने एकदम सच बोला। आपका बिजनेस पिछले महीने जो है वो है 1040 रुपए, जी जी। और वो इसलिए सिर्फ 1040 है क्योंकि अभी भी जो संसाधन आपके पास है इस कोर्स के रूप में, उसका आप पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ दिन में 2 या 3 संभावित ग्राहकों से भी मिलेंगे ना। आपकी नौकरी का समय क्या है, कहाँ नौकरी करते हैं आप? यहीं पे यानी एनएम का थाना में है, 10 किलोमीटर है यहीं पे है, और 10 घंटा की ड्यूटी है, 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ठीक है, और हफ्ते में 6 दिन का ड्यूटी होगा? जी हाँ, 6 दिन का ड्यूटी है। तो आप रोज काम कर पाते हैं या सिर्फ रविवार को ही कर पाते हैं? जी नहीं, वो रविवार के अपना छुट्टी रहता है हमेशा। नहीं, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लोगों तक लेके जाना है, सेल करना है या लोगों को सलाह देनी है, वो काम आप कब करते हैं? वो तो 6:30 बजे के बाद में, और मॉर्निंग में तो टाइम मिल नहीं पाता है, फिर संडे का जो पूरा समय निकालता है। 6:30 बजे के बाद रोज आपको क्या लगता है कितने लोगों से मिल सकते हैं आप? 4 लोग से मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका बिजनेस हो रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि आप शायद एक व्यक्ति से या उससे भी नहीं मिल रहे हैं रोज। रेगुलर तो नहीं मिल रहे हैं, जैसे मिल सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं। वही कह रहा हूँ, मिल सकते एक्चुअली हैं। आप जो कर रहे हैं ना, डायरी दिखा रहे हैं, वो एकदम मतलब सेल्स का सुइसाइड है। मिलिंद सर का फर्स्ट लेसन में क्या दिया हुआ है? पीपल बाय पीपल, पीपल आर नॉट बाइंग दैट डायरी। तो वो कोई भी सेलर से खरीदेगा, मतलब उसको कस्टमर को कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। आप जो सम्राट सर कह रहे हैं उस बात को समझिए। डायरी एक टूल है, उसको उपयोग करना है, लेकिन वो टूल कब काम करेगा? जब सबसे पहले आप बेसिक्स चीजों को फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि आप एक सिपाही हैं, आप युद्ध में पहुंच गए, तो तलवार जो है ना वो एक टूल है, लेकिन तलवार अगर आपको चलाना नहीं आएगी तो तलवार क्या काम करेगी? सीखना तो आपको पड़ेगा ना। जी और वो जी जो जी स्किल है वो यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाई जा रही है। अगर सिर्फ डायरी देख के लोग खरीदते होते तो डायरी और ये सारे टूल्स जो है ना, ये तो 10 वर्ष से बन रहे हैं। हर कोई महीने का 50,000, लाख, 2 लाख का बिजनेस कर रहा होता अगर इतना आसान होता तो। उसका इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है, लेकिन सीखने के साथ साथ हमको जब तक लोगों से रिश्ता बनाना नहीं आएगा, जब तक हमको लोगों से जाके बात क्या करनी है, कैसे उनकी बात सुननी है, ये सब बातें हम नहीं सीखेंगे, उनके फायदे की बात कैसे करनी है, उसके बाद डायरी का नंबर आएगा। डायरी की शुरुआत नहीं हो सकती। डायरी में जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है वो मदद करेगी,
और वो कब मदद करेगी? जब सामने वाला व्यक्ति आपको स्वीकार कर ले तब। क्योंकि सिर्फ जाके प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में बात करना, बिना उसके बारे में कोई भूमिका बनाए, बिना सामने वाले से एक संबंध स्थापित किए अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार आपके सप्लीमेंट बिक जाएं, पर रेगुलरली कोई नहीं खरीदेगा और हर महीने नहीं खरीदेगा, और दूसरा वो आपको नए रेफरेंस भी नहीं देगा। तो आपने ईमानदारी से बताइए, कोर्स देखा कितना है अभी तक? सेलिंग वाले नहीं देखा हूँ, और सेलिंग वाले जो है ना, मैं बाकी तो कोर्स देखा हूँ ऊपर का जो है करीब करीब, और सेलिंग वाले में नहीं देख पाया, यानी ऐसा मत 25% बोलिए नहीं नहीं देखा हूँ देखा। सेलिंग आपने वाले। पहले सही जवाब दिया कि नहीं देखा हूँ। नहीं देख पाया मतलब क्या कोई रोक थोड़ी रहा है आपको देखने से? नहीं, सेलिंग का उतना मतलब मैंने नहीं दिया वो। ये दुनिया में ना सेलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, हर व्यक्ति एक सेल्समैन है। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना आवश्यक है। अगर आप किस फील्ड में नौकरी करते हैं? फील्ड में अपने स्कूल जो जूते जो है ना, हम्म उसी कंपनी में काम करता हूँ। मतलब स्कूल के बच्चों को जूते बेचती है कंपनी? जी 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 जी, बनाते हैं और कंपनी बेचती है। तो आप क्या करते हैं? आप बनाने वाली तरफ है या बेचने वाली तरफ? बनाते हैं सर। आप बनाते हैं। कितने जी, जूते बनाती है आपकी कंपनी 1 महीने में? 1 महीने में करीब 1 महीने में करीब यानी वो 30 लाख के आसपास वो बना देती है कंपनी। 30 लाख। अब मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए के जूते बनाए और एक भी जूता नहीं बिका, तो कंपनी कितने दिनों तक चल पाएगी? 1 महीना भी नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा ना। तो जरूरी क्या है? जितना बनाना जरूरी है उतना ही बेचना भी जरूरी है। इनफैक्ट बेचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं, जो शायद पिज्जा हट से अच्छा पिज्जा बना सकते हैं, लेकिन उनको चूंकि बेचना नहीं आता है इसलिए वो उतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। बेचने का महत्व, प्रोसेस का महत्व बहुत ज्यादा है, और आपने सेलिंग ही नहीं देखा है। सेलिंग नहीं देखा है उसका कारण ये तो नहीं है कि आपको डर लगता है या आपको शर्म आती है सेलिंग से, ऐसा तो कारण नहीं है। 1 मिनट, आप स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको म्यूट किया था, आवाज आ रही थी। हाँ जी बोलिए। जी जी। जी संतोष कुमार जी। हाँ, जैसे अभी जो आपने सवाल पूछे ना, हम्म। वो जैसे मैं सुन नहीं पाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सेलिंग का कोर्स आपने नहीं देखा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपको सेलिंग से शर्म आती है, या आपको डर लगता है, या और कोई तीसरा कारण है? डर तो जैसे जैसे मानते हैं कि जब बार बार बाहर में निकलता हूँ और वो जितना चाहता हूँ उतना सेल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ये कि जो मेहनत भी कर रहा हूँ और वो सेल भी नहीं हो पा रहा है। तो अपना खुद प्रोडक्ट अपना यूज करना, और एक आध जो है जो ऐसे तो अपना जो इंचार्ज जो है उनको देता हूँ, तो ये बात देखिए, है। बहुत सिंपल सी बात है। आपको देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि आप नहीं बेच पा रहे हैं। उसका कारण है कि आप सामने वाले व्यक्ति में ये कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे हैं कि वो आपकी बात सुने न्यूट्रिशन के संदर्भ में, क्योंकि आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो थोड़ी तैयारी हमें करनी पड़ेगी।
और उसके लिए आपको यहाँ ये जो सेशन हो रहा है ना संतोष जी, ये उसी मदद करने के लिए हो रहा है ताकि आप जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसका समाधान आप यहाँ पूछिए और उस समाधान को आप अप्लाई कीजिए, आप उसको फील्ड में जाके उसको उपयोग कीजिए। पर अभी तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो आपको है ईमानदारी से कोर्स देखना है और नोट्स बनाने हैं। वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, इसलिए आपको सफलता उस तरह से नहीं मिल पा रही है। तो चूंकि आज साल की अभी शुरुआत हो रही है, तो क्या आप ऐसा निर्णय कर सकते हैं कि रोज मैं थोड़ी देर कोर्स देखूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा? ये ऐसा निर्णय कर सकते हैं हम? क्या हम ऐसी शपथ ले सकते हैं या ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं स्वयं से? 1 घंटा का मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिदिन कोर्स देखेंगे, उसमें जो बनाए कोर्स आपको ये पता है कोर्स को कैसे देखना है? कोर्स को वो तो 5 मिनट का वीडियो देखना है। हाँ। और इसको 2 बार देखना है। ओके। और तीसरा बार तीसरी बार में नोट्स बनाने हैं। जी। ये आपको पता तो है, पर ऐसा आपने किया है क्या? तो आप कह रहे हैं आप इस तरह से ही देख रहे हैं कोर्स को? आप इस तरह से 1 महीना देखिए, उसके बाद आपका अप्रोच पूरा चेंज होने वाला है। तो उस टाइम आप हम लोगों से बात कीजिए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा दैट वी कैन सॉल्व। लेकिन आप बिना कोर्स कंप्लीट किए सिर्फ डायरी दिखा रहे हैं, उससे मतलब बिजनेस बढ़ेगा नहीं। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। आप डायरी के पीछे छुप रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस रहता तो डायरी सिर्फ एक टूल, एक अलग सा टूल रहता था, बट लेकिन आप डायरी को ही सेल्समैन बना रहे हैं। आपको अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए ना, डायरी से क्या रिलेशनशिप है कस्टमर का। तो जैसा सम्राट सर ने कहा ना, डायरी एक टूल है, उसका उपयोग बिल्कुल करिए, लेकिन उससे पहले स्वयं की एक पहचान, स्वयं का एक संबंध उस ग्राहक के साथ बनना चाहिए। क्योंकि डायरी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए डायरी तो 50,000 लोगों के पास होगी, समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। जी जी। पर संतोष कुमार जी तो आप अकेले ही है ना। डायरी वो काम तो नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकती है, वो एक टूल है, टूल से मदद मिलती है। लेकिन वो आपका काम अगर करने लग जाएगी तब तो फिर कोई भी अरा गरा बेच देगा डायरी दिखा के। वैसे नहीं होता है। आपको मैं यहाँ पे आपके सबकी एक बार याददाश्त ताजा करने के लिए ये शेयर कर रहा हूँ कि ये कोर्स कैसे देखना है। एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम
3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है। 1 मिनट का कोर्स, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बीच में शायद आपको थोड़ा सा व्यवधान आया होगा वीडियो देखने में, लेकिन सब आप लोगों ने समझ लिया है कि ये कैसे करना है। इसको फॉलो जरूर करिए, क्योंकि कोई कारण है जिसके कारण कोर्स कैसे ठीक तरीके से देखना है ये आपको बताया गया है। सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए कोर्स से इस तरह से ही उसे देखना पड़ेगा, है ना। आइए मुरली मनोहर जी, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा चार्नी फीचर बोले सर, कोर्स से हट के है थोड़ा सा, नहीं यानी जानना चाह रहे हैं, जैसे अगले माह 10,000 किए यानी 25,000। नहीं, अपन यहाँ सर कोर्स के बारे में ही बात करेंगे, कोर्स से हट के कोई बात यहाँ नहीं हो पाएगी। मैं इसीलिए से पहले हम पूछ लिए कि सर ये कहीं सेशन सिर्फ और सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से संबंधित प्रश्नों के लिए है। नहीं, वही फंडर भी सर पूछ रहे थे। और आपने कोर्स ने आपको किस तरह मदद की है पिछले साल, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कोर्स के थोड़ा सा नहीं हमको, इसमें दिक्कत हो रहा है, टूल्स नहीं है ना सर, वो थोड़ा सा नहीं हमको दिक्कत दे रहा है। इससे व्यवहारिक तौर पर जो यानी हमको जो सुविधा होता है उस सुविधा के अनुसार हम अपना सेल करते हैं, पार्टी को यानी बताते हैं, उस पर वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो फिर वो हमसे सामान लेन देन करते हैं। ऐसे जो पर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देख लिया है पूरा? जी सर देख लिए, और एग्जाम भी दे दिए हैं। 1 साल हो गया है एक कोर्स किए हुए, यानी एग्जाम दिए हुए 4-5 महीना हो गया है। नोट भी से सारा बनाए हुए हैं, और अभी भी जो है प्रत्येक यानी सप्ताह में 1 दिन उस वीडियो को भी सुन लेते हैं, ताकि कहीं कहीं हमको नहीं ध्यान से उतर जाएगा तो फिर आदास में आ जाएगा। बराबर करते रहते हैं ताकि ध्यान से उतरे नहीं। बिजनेस करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? बिजनेस करने में यही सर, जैसे प्रत्येक महीना जो जांचने की बात होती है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सीनियर के साथ चलते हैं तो सीनियर तो प्रत्येक दिन हमको, प्रत्येक माह हमको साथ देते नहीं, उनका टीम बड़ा है। थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है कि चलो भाई महीना पूर गया तो हम पुराने पार्टी से मिल लें, फिर उसको नाप तोल दे। स्कैनर मशीन के चलते थोड़ा सा नहीं हमको प्रभावित हो रहा है व्यवसाय। ओके, देखिए उसका तो सॉल्यूशन, आप कहाँ पे, आप लखीसराय में रहते हैं? जी, लखीसराय से 15 किलोमीटर सूरजगढ़ प्रखंड है, वही मेरा घर है। ओके, तो ये मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आज बॉडी स्कैनर अभी अवेलेबल नहीं है जो हम चाह रहे हैं वो वाला जी। और उसके कारण ये माना जा सकता है कि ऑफ कोर्स आपको थोड़े चैलेंजेस आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन उसके बिना भी कुछ चीजें की जा सकती। एक सिंपल सा इंच टेप आप समझते हैं, जिससे आप जो सिलाई कढ़ाई करने वाले टेलर्स होता है, सिंपल इंच टेप भी एक छोटा सा टूल है जो आपकी मदद कर सकता है। बॉडी स्कैनर नहीं है आपके पास तब तक, जो आपको
किसी भी व्यक्ति को ये बता सकता है, आप उनका पेट का घेरा नाप के बता सकते हैं कि अगर वो पेट का घेरा छाती के घेरे से बड़ा है, किसी भी पुरुष का 4 इंच से ज्यादा है, इसका मतलब उनमें फैट बहुत ज्यादा है। हम तो इंच टेप नहीं सर, जैसे अभी ठंडा का समय है तो मोपलर लोग रखते हैं ना, तो मोपलर से ही हम उनका नाप ले लेते हैं, उसके बाद हाफ कर देते हैं, हाफ करने के बाद उसको कमर नापते हैं। अब जब नहीं पुरता है तो उनको वो बात बोलते हैं कि आपका ये जो है नहीं, जब पुर जाना चाहिए, नहीं पुर रहा, ये आपका बीमारी है। हाँ, बीमारी है मतलब ये बीमार होने की शुरुआत है। यानी आप में फैट परसेंटेज आपका ज्यादा है। पर इसमें सर अगर एक इंस्टेप खरीद लेंगे 2-5 रुपए की आती है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए लोगों को बताना। उसको आप आराम से जेब में लेके रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं अपनी। कहने का अर्थ क्या है कि हमेशा कुछ हमारे को ना, कभी कभी हमारे पास संसाधन रहेंगे, कभी हमारे पास संसाधन नहीं रहेंगे। अगर संसाधन कोई नहीं है तो हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। तो हमें ये नहीं करना है कि वो आएगा तब मैं काम करूंगा, नहीं, जो है उसके साथ काम करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो। जो आइडियल सिचुएशन है ना, आइडियल परिस्थिति है, वो कभी भी नहीं होती है। आपको कोई ना कोई व्यवधान हमेशा रहेगा, उस व्यवधान में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए अगर बॉडी स्कैनर नहीं है तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम या तो किसी से उधार ले लें या किसी से खरीद लें, जो उपयोग नहीं कर रहा है और जिसके पास है वो प्रयत्न करें। वो नहीं हो पा रहा है तो हम जो मैंने आपको बताया इस तरह के छोटे मोटे टूल्स का हम उपयोग करें। कुछ भी नहीं है हमारे पास तो भी हम जाके लोगों से न्यूट्रिशन के संबंध में बात कर सकते हैं। और अगर हम ठीक तरीके से अगर आप कोर्स को देखेंगे ना, तो आप एक चीज समझेंगे कि जो प्रासंगिक प्रश्न पूछना, वो वाला जो चैप्टर है सेलिंग स्किल्स का, जो सेकंड अध्याय है बेचने के कौशल में, कि प्रासंगिक प्रश्न कैसे प्रश्न हमें पूछने हैं, उसको भी अगर आप ठीक से करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी ग्राहक के बारे में और आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि, मैं बिल्कुल मानता हूं बॉडी स्कैनर होने से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, पर वो नहीं होने से आप नहीं बेच पाएंगे, ये भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए डायबिटिक है और वो आप उनके ब्लड रिपोर्ट देख के आप मालूम कर सकते हैं, अगर ग्लूकोमीटर आप यूज करते हैं तो आप मालूम कर सकते हैं। और उनके उनके लिए सुझाव देने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको कोर्स में बताई गई है, और वो सुझाव आप दे सकते हैं उनको। किसी भी व्यक्ति को जिसको बहुत ज्यादा देर तक टीवी या कोई और स्क्रीन के सामने काम करना पड़ता है, लैपटॉप की स्क्रीन के सामने या फोन की स्क्रीन के सामने, तो आंखों से संबंधित उसके लिए कोई बॉडी स्कैनर की आवश्यकता नहीं है। वो अगर आप सप्लीमेंट किसी को सुझाव देना चाहते हैं तो उस सुझाव को देने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है बॉडी स्कैनर। अगर आप मस्तिष्क के संबंध, अगर आपने कोर्स देखा है तो यहाँ पे 4 शरीर के 4 विभिन्न अंगों के बारे में बात की गई है कि उनको किस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। कौन से 4 अंग हैं आपको याद है? कोर्स में कौन से 4 अंगों के बारे में बात की? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी। लीवर, हाँ मस्तिष्क, हाँ। आँख, और आँख, और चौथा जो अपने शरीर में एक ही होता है और जो अगर बंद हो जाए तो सब बंद हो जाता है, कौन सा अंग है वो?
न्यूट्रिशन है। एक ही चीज है जो धक धक करती है। नहीं उसको दूसरे मैंने इतना बड़ा हिंट भी दे दिया आपको। ध्यान से उतरा हुआ है सब। हृदय, दिल। अब ये जो चारों चीजें हैं ना, हृदय, लीवर, मस्तिष्क और आंखें, ये चारों के बारे में बात करने के लिए आपको बॉडी स्कैनर की जरूरत नहीं है। इसमें तो नहीं पड़ता है। ये चारों के लिए बॉडी स्कैनर की आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन लीवर के लिए तो नहीं, जैसे बुकलेट है सर, तो इससे भी हम, ये जो बुकलेट है इससे भी दिखाते हैं लीवर वाला। बिल्कुल यूज कीजिए, वो भी एक टूल है, उसको उपयोग कीजिए। अगर उससे आप होता लोगों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स जितने लोग कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज फ्री मिल रहा है। वहां पे लीवर के ऊपर पूरा एक सेशन है आधे घंटे का। वीडियो भी लीवर का दिया हुआ एडवांस काउंसलिंग कोर्स में लीवर क्या होता है, यकृत क्या होता है, क्या काम करता है, सब कुछ बहुत विस्तार में बताया गया है। 500 अंक तो काम करता मेरा कहने का अर्थ क्या है सर, कि अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान देंगे तो सिर्फ दुख मिलेगा। आप ही कह रहे हैं मेरे पास बॉडी स्कैनर नहीं है, नहीं है तो या तो प्रयत्न कीजिए बॉडी स्कैनर मिलने का, नहीं मिलता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यार बॉडी स्कैनर नहीं आएगा ना तब तक मैं काम नहीं करूंगा, वो गलत रवैया है। जो संसाधन अवेलेबल है हमारे पास, कोर्स को अगर आप ठीक से सीखेंगे तो ये जो चारों मैंने बातें की आपसे, चारों जो अंग हैं, इनके बारे में आप बात कर पाएंगे। और इनके बारे में जब आप बात करेंगे और लोगों को आप पे भरोसा आने लगेगा, और अगर आप एक स्टेप का उपयोग करके ये बता पाएंगे कि भाई आपका फैट परसेंटेज भी ज्यादा है, तो आप बाकी सारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट जो हैं, जो आवश्यक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोर्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वो उसका आप सुझाव दे पाएंगे। क्योंकि आपको कोर्स में एक चीज जो हमने सिखाई है कि लोग लोगों को खरीदते हैं, पीपल बाय पीपल। और वो अगर आपने सबसे पहले कर लिया तो फिर उसके बाद कोई भी चीज आपसे खरीदना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो आप पे भरोसा करने लगेंगे। उनको पता पड़ेगा कि इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए अगर बॉडी स्कैनर जब तक नहीं है तब तक हताश मत होइए, जो है उसके साथ काम कीजिए, है ना? ठीक है। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, 1 मिनट। हाँ, पम्मी सिंह जी आई है, आपने हाथ खड़ा किया, अनम्यूट कर सकती हैं आप स्वयं। अनम्यूट कर लीजिए जी, बोलिए। हाँ, आप बात कर सकती हैं। अच्छा, हाँ बोलिए। जी सर, नया साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत और सर मेरा क्वेश्चन था कि हम ना एक पैसा वाला आदमी है, बहुत पैसा वाला है, तो उनको उनका जो है ना पेट थोड़ा बाहर था, तो उनको न्यूट्री चार्ज स्टैंड अप दिए हैं। तो फिर तीसरा दिन हम फोन किए तो वो बोलते हैं क्या कि हमको ना डॉक्टर मना कर दिया, सो ये आप ना मेरी तरफ से किसी को गिफ्ट में दे दीजिए। तो सर हम उनके पास फिर दोबारा नहीं गए हैं, तो सर अब हम उनको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर ने मना कर दिया है। हाँ आपको सबसे पहले तो उनके पास जाना चाहिए और उनसे ये पूछना है कि सर आपने डॉक्टर को क्या कहा, ये प्रोडक्ट आपने दिखाया और डॉक्टर ने मना किया तो क्या कारण से मना किया। कोई तो कारण होगा ना भाई। अगर कोई जी मना करे
तो कोई कारण तो समझ में आना चाहिए। अब दो बातें हैं, संभव है कि डॉक्टर ने बिना देखे, प्रोडक्ट को न देखा हो और वैसे ही मना कर दिया हो, ये भी संभव है। और ये भी जी संभव है कि ठीक तरह से देखा हो, उसमें क्या क्या डाला हुआ है सब देखा हो और उसके बाद मना किया। जी अब मान लीजिए कि वो हमको पहले मान लीजिए कि डॉक्टर ने बिना देखे ही मना कर दिया, तब तो फिर उसका बेसिस ही नहीं बनता है, क्या कारण है। और देख के मना किया है तो क्या कारण है वो बताया हो। अब कारण क्या क्या हो सकता है, दो तरह के डॉक्टर हो सकते हैं। एक वो जो ईमानदार हैं और अपने ग्राहकों का भला चाहते हैं, उनके मना करने का एक कारण हो सकता है कि वो कोई जानकारी उनके पास है जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता हो सकता है शायद कि इस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो फिर सोया प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में 15 ग्राम सोया प्रोटीन है 40 ग्राम में से। तो डॉक्टर ने अगर कुछ सोच के मना किया है वो एक समझने वाली बात है। और अगर इस प्रकार का डॉक्टर है कि उन्होंने, वो अपने ग्राहकों का, भाई हर तरह के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में। कुछ लोग इसलिए भी मना करेंगे कि अगर ये ऐसे ही ठीक हो गया तो मेरे पास क्यों आएगा, वो भी एक सोच हो सकती है। सभी लोग अच्छी सोच वाले हों ये जरूरी नहीं है, सभी लोग खराब सोच वाले हों ये भी जरूरी नहीं है। ये हमें पता कब पड़ेगा, जब हम प्रश्न पूछेंगे। तो आप, उनका फोन आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी तरफ से गिफ्ट कर दीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये नहीं आपको कहा कि आप पैसे वापस कर दो, उन्होंने क्या कहा, मेरी तरफ से किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो आप जाइए, उनसे मिलिए, कारण समझिए, और कारण समझ के उनको बोलिए कि सर नहीं, मैं गिफ्ट नहीं करूंगी, मैं आपको पूरे पैसे वापस करूंगी और प्रोडक्ट वापस ले लूंगी अगर आपका बताया हुआ कारण उचित है तो। और नहीं तो आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, मैं समझती हूँ कि वो क्यों मना कर रहे हैं। क्योंकि मना करने के पीछे कोई अगर ऐसा कारण है जिसको समझा जा सकता है तो मैं ही प्रोडक्ट वापस ले लूंगी और आपको पैसे भी वापस दे दूंगी। ये मत चिंता करिए कि अगर उन्होंने उसको उपयोग नहीं किया है तो उपयोग कर भी लिया है, मान लीजिए उन्होंने उसमें से कुछ थोड़ा सा उपयोग कर भी लिया है, तो आप उनको फिर बताइए कि सर, डॉक्टर से मिलना आवश्यक है इस बारे में, और समझना जरूरी है कि क्या सोच के मना किया गया है। अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट उन्होंने उपयोग नहीं किया तो आप पूरे पैसे उनसे जितने लिए हैं वो देखिए और वापस ले लीजिए। ठीक है सर। क्यों ले लीजिए, आप बोलेंगे सर ये तो उल्टा हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो बिका है और आप कह रहे हो कि वापस ले लो। नहीं, ऐसा ग्राहक को हमने जबरदस्ती कुछ दे दिया जो उसके काम नहीं आ रहा है, वो हमारे बारे में सिर्फ गलत बातें करेगा दुनिया में। वो 4 लोगों को और बताएगा कि ये पम्मी सिंह जी से बिल्कुल डील मत करना, ये तो सिर्फ चिपका के चली जाती है। तो हमें वैसी छवि नहीं बनानी है, जी और हमें ईमानदारी से पैसा कमाना है। हमें ऐसा किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना के, वैसे आपने बेवकूफ नहीं बनाया, पर अगर उसके काम नहीं आ रही है वो चीज तो आप वापस ले आइए, उसको पैसे वापस कर दीजिए। और आपने डॉक्टर वाला वो वीडियो देखे हैं क्या? हाँ, मैं एग्जैक्टली उस पे करा था। एक वीडियो ऑब्जेक्शन के रूप में 9वां वीडियो अपलोड हुआ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, जिसमें एक डॉक्टर के साथ संवाद बताया गया है। जब डॉक्टर ये कहता है कि प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए तो क्या बात करनी है, वो वहां दिखाया गया है। वो शायद आपने नहीं देखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में है, वो अपलोड हुआ है अभी कुछ दिनों पहले। और तो उस व्यक्ति से समझ लीजिए क्यों वो मना कर रहे हैं। वो अगर कारण ऐसा है जो कि आपको उचित लगता है तो आप प्रोडक्ट वापस ले लीजिए। अगर वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या उनको वो सिर्फ टालने के लिए कह रहे हैं तो उनको समझाने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो भी
हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप प्रोडक्ट अगर उन्होंने यूज नहीं किया प्रोडक्ट वापस ले लीजिए। देखिए, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग और दुकानें मिलेंगी जिस पे लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हम उसमें से नहीं है। हम कहेंगे अगर बिका हुआ माल आपके काम नहीं आ रहा है जी और आप 2-5 दिन में ही वापस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल वापस लेंगे, क्योंकि जबरदस्ती आपको बेचना हमारा उद्देश्य है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपने गलती से कुछ और समझ के ले लिया है तो ठीक। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हम कहेंगे बिका हुआ माल पक्का वापस होगा, 100% वापस होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चीजों को समझेंगे। ये जिस व्यक्ति के साथ आप करेंगी ना और जो रिश्ता आपका उसके साथ बनेगा, वो शायद एक आप सप्लीमेंट वापस लेंगे, हो सकता है वो आपको 10 ग्राहक दिलवा दे, हो सकता है वो आपको रेफरेंस दे अच्छे लोगों, हो सकता है वो कोई और प्रोडक्ट आपसे खरीद ले कि यार ये व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे बारे में सोच रही है, मेरा नुकसान न हो इसलिए वापस भी लेने को तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आप वो वीडियो देखिए और मिलिंद सर जो बोल रहे हैं, जो अप्रोच बोल रहे हैं, वो अप्रोच ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर से हमारे ये ट्यूटोरियल में आके आपका एक्सपीरियंस बताइए क्या हुआ, लोग सुनना चाहते ठीक है सर। है ना। पर उनसे मिलिए, सबसे पहला काम जो है उनसे मिलिए, उनसे दूर मत भागिए, उनसे मिलिए। ठीक। अभी ये सेशन खत्म होते होते उनको फोन कीजिए और जी, उनसे समय लीजिए कि मैं कब मिलने आ सकती हूँ आपसे। और ठीक जैसा है। सम्राट सर ने कहा अभी, वो वीडियो भी देखिए जो मैंने 3 मिनट बताया, का वीडियो है। 3 मिनट का वीडियो है, और उसके बाद आपका अनुभव बताइए। मैं आपको बता सकता हूँ आपका अनुभव बहुत पॉजिटिव होगा। अगर देखिए 10 में से 8 व्यक्तियों के साथ जिनके साथ ऐसा होगा ना, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगी। 1-2 लोगों के साथ नहीं आएंगे, उन लोगों को माफ कर दीजिए, वो शायद हमारे दोस्ती रखने के या रिश्ता रखने के लायक नहीं है, ऐसा मान लीजिए, उनको छोड़ दीजिए। और मैक्सिमम लोग आपको अच्छे मिलेंगे दुनिया में, जो आप अगर उनके लिए अच्छा कह रही हैं कर रही हैं तो वो अच्छे तरीके से ही आपको जवाब देंगे। ठीक है। तो करके देखिए इसको और बताइए। ठीक, थैंक यू सर। कृत्यानंद जी आप आइए। ग्रेट, ये सर गुड मॉर्निंग। मैंने एक आदमी से बात किया सर, तो बातचीत पहले वो बहुत पहले से जान पहचान का था, तो मैंने उनको बहुत सा इलेक्ट्रिकल का सामान देते थे। मैं उनसे बात किया कि सर क्या खबर वबर है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे नी को बदलने के लिए कहा है, छेना को। तो मैंने कहा सर छेना तो बदलने का आप जब बोल दिया डॉक्टर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट रखिए, उसमें तो लाखों का खर्च है। अगर आप थोड़ा सा निर्णय रखिए, 10-10.5 हजार रुपया खर्च होगा आपका। और मैंने सर वही सोचा कि न्यूट्री चार्ज दीजिए और प्लस न्यूट्री चार्ज भेज ओमेगा दे के उनको 3 महीना के लिए कम से कम दूं। बोले जहाँ लाखों का खर्च होगा और छेना चेंज करने के बाद, नी चेंज करने के बाद जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ठीक नहीं हुआ, तो ये कौन सा गारंटी है कि आपका ठीक हो जाएगा। अगर इसमें आपका ठीक हो जाता है तो 10 हजार में क्या जाता है सर, जब लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है तो 10-10.5 हजार खर्च कीजिए। बोला अच्छा ठीक है। मैंने उनको वीडियो भी भेजा था, वीडियो भेजने के बाद में उन्होंने फिर घर गया तो बच्चे को दिखाया, तो क्या बोला कि संडे को सर मैं मशीन लेकर के, मेरे पास बॉडी स्कैनर नहीं है, लेकिन मैं एक फ्रेंड को बोला था कि सर बॉडी स्कैनर मुझे चाहिए, उसका चेकअप भी कर देंगे, पूरे परिवार का घर पर जाएंगे। तो उन्होंने फोन करके बोला कि आप मत आइए, अभी हमारे घर में कोई नहीं रहेगा, जब होगा तब कुछ समय देंगे। मैंने टाल दिया सर, लेने का नहीं मन मेरे विचार। तो इसमें क्या किया जाए सर? देखिए, हर तरह के लोग हमें दुनिया में मिलने वाले हैं। अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट एडवाइस कर दिया गया है, वहां पे शायद परिस्थिति इतनी
गंभीर हो चुकी है कि सिर्फ न्यूट्रीचार्ज बीजे या और कोई सप्लीमेंट काम न कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो एक दूसरा ओपिनियन अगर आप उनको कह सकें कि भाई आप और भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक बार दूसरा ओपिनियन भी ले लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट जरूरी है क्या, और वो अगर वो लोग करते हैं और उसके बाद कंफर्म हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट शायद उनको करवाना ही पड़ेगा। गारंटी तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन अगर इतनी हालत खराब हो चुकी है, कई बार क्या होता है सप्लीमेंट्स काम करते हैं उस समय पे जब जब तकलीफ शुरू हुई हो या बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं गई। मान लीजिए किसी नॉर्मल कोर्स में कोई 50-55 वर्ष का व्यक्ति है, उसके घुटनों में दर्द है, चलने में दिक्कत हो रही है, और उस समय पे आप एडवाइस करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। पर अगर नी रिप्लेसमेंट की परिस्थिति आ गई है, उस समय पे शायद सप्लीमेंट्स काम न कर पाए। और वैसे भी हम न्यूट्रिशन सलाहकार के रूप में, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में जब हम काम करते हैं तो हमें इसीलिए वो सेलिंग का जो सेक्शन है उसमें जो दूसरा पॉइंट है प्रासंगिक प्रश्न, वो पूछना डिटेल में बहुत आवश्यक है, ये समझने के लिए कि तकलीफ कितने सालों से। मान लीजिए उनको घुटनों की तकलीफ 10-15 सालों से है, तो अभी तक वो इतने खराब हो चुके रहेंगे कि नी रिप्लेसमेंट शायद कंपलसरी हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्स से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सब बातें डिटेल में जानना जरूरी है। रही बात कि आपके फोन करने का, उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई नहीं मिलेगा, ऐसे समय पे हमको बहुत स्पष्ट बात करनी है कि सर आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बेचना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके भले के लिए ही आपसे थोड़ा सा समय चाह रहा हूँ। अगर आपको उचित लगता है तो मैं मिलने आ जाता हूँ, पर सिर्फ इसलिए मत टालिए कि आपके मन में ऐसी शंका हो कि मैं कुछ बेचने के लिए आपके पास आ। अगर इसके लिए आप मना कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए मना मत कीजिए, मैं आके एक बार मिलके आपको सब बता देता हूँ, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए। मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेचूं ये मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि अगर नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आपको अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से वो न करना पड़े। मेरा उद्देश्य उतना ही है कि पैसे भी बच जाएं और सेहत भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा, अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो सिर्फ अपनी कमाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो अनावश्यक रूप से नहीं कहेंगे कि आप करिए। पर कुछ डॉक्टर अलग तरीके भी हो सकते हैं जो लालच के कारण ये कह सकते हैं कि आप करवा लीजिए, आवश्यकता न हो तो भी। पर वो निर्णय और वो पता करने के लिए सेकंड ओपिनियन आवश्यक है लेना। तो आप इस तरह से बात कीजिए। देखिए प्रत्यानंद जी, बात बहुत सिंपल है। इस कोर्स को अगर जो भी व्यक्ति ठीक से देख रहा है ना, वो एक बात समझेगा, यहाँ पे कहीं भी आपको सेल्समैन कोर्स का नाम जरूर एडवांस, अगर आप देखेंगे ना तो काउंसलिंग है इस नाम में, सेलिंग से ज्यादा काउंसलिंग। क्योंकि जो आवश्यक है ना वो है, आवश्यकता है आपको एक मित्र बनने की, आपके ग्राहक। और जब कोई व्यक्ति आपको मित्र मान लेगा ना तो आपको टालेगा नहीं, तब तक टालता रहेगा जब तक उसको ये लगेगा कि आप कुछ बेचना चाह रहे हैं या आप उसके फायदे के बारे में नहीं सोच रहे। वो विश्वास, वो प्यार हमें जगाना पड़ेगा उस ग्राहक में अपने लिए, और उसमें समय लगता है। तो मैंने सर उनको बोला था कि आपसे के पास तो 8-10 साल से हम साथ में हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि हम आपको कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा सजेशन देंगे, मैं मशीन लेके आऊंगा, ऐसा मत सोचिए कि आप सोचिएगा चार्ज करेगा, 1 पैसा आपको चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं आके चेक करूंगा और आपको बताऊंगा, आपके डिटेल्स में आपके सामने ही बताऊंगा, आपका BMI कितना है, आपका विजुअल फैट कितना है, सारा चीज मैं आपके सामने बताऊंगा। तो इस चीज के लिए तो मैं दूसरा दिन समय दूंगा। बोले सर आप ये मत सोचिए आपसे 1 रुपया भी मैं लूंगा, 1 रुपया आपसे लूंगा नहीं, मैं आपको जस्ट सजेशन बताया कैसे से अगर बोला है, तो मैं यही बताया कि जब उतना लाख रुपया खर्च कीजिएगा
तो थोड़ा ये 10-10.5 हजार खर्च करके देख के बोला ना ना ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कर सकते हैं ऐसा। हम बोले हम लोग बिजनेस में इसमें भी जब है। क्या है, इसमें भी क्या है, इसीलिए थोड़े से और प्रश्न पूछने की जरूरत है। ये थोड़ा 10-10.5 हजार हमने थोड़ा शायद जल्दी बता दिया उनको। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपने 10,500 रुपये ये बोला कि भाई 3 महीने के हिसाब से अगर वो डोज जी लेंगे, जी उसके जी हिसाब से आपने 10,500 उनको बता दिया, 3,500 रुपये 1 महीने का है इसलिए। जी लेकिन वही बात है यहाँ पे, कहाँ पे थोड़ा सा हमको धीरज क्या रखना है, पहले उनसे मिलके पूरी बात सुन के और उसके बाद उनको एडवाइस देना है। तो थोड़ा और उनके बारे में जानकारी ले लें कि कितने वर्षों से तकलीफ है, किस तरह की तकलीफ है, और वजन कितना है। कई बार क्या होता है, घुटनों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वजन। मान वजन भी लीजिए उतना नहीं है सर, वजन भी हैवी नहीं है, नॉर्मल है। वजन हैवी नहीं है, जी तो वास्तव में घुटनों में दिक्कत उस लेवल की हो सकती है कि जहाँ पे एडवाइस किया जाए नी रिप्लेसमेंट। तो वो थोड़ा ठीक से समझ के, और अगर आपके काफी अच्छे मित्र है, 5-10 वर्षों से जानते हैं, तो उनको ये भी आप कह सकते हैं कि सर अगली बार मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ। जी 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 मैं और मिल के फिर और बताऊंगा सर आपको, फिर मैं अभी छोड़ा नहीं हूँ मैं उनको। चलता हूँ, और डॉक्टर को भी ईमानदारी से बोलिए कि सर मैं ये, आपने इतना, मतलब आपने सही सुझाव दिया है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये भी करके देखा जा सकता है क्या, या इससे काम नहीं होगा। आप पूछ लीजिए उनको। हो सकता है इस परिस्थिति में डॉक्टर कहे कि नहीं, इनकी सिचुएशन काफी खराब है, तो अब इनको बदलना ही पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तब तो दवा लेकिन कम नहीं। हो सकता है कुछ और केसेस में डॉक्टर आपको कहे कि भाई मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जिनकी हालत इतनी खराब नहीं है, तो जी उनको ये वाला सुझाव दे सकते हैं। कुछ भी संभव है। देखिए, अच्छे मन से करेंगे, ग्राहक को मदद करने की दृष्टि से करेंगे, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा। जी एक बात आप सब लोग गांठ बांध के रख लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ग्राहक का भला चाह रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, और आपका भला ना हो। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो उनका भला होगा तो ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा भला सर। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनका भला हो और आपको कमाने को ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, जी दुआएं बहुत मिलेंगी। जी और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में है ना, ये दुआओं का बिजनेस है। जी इसमें लोग जब अच्छा महसूस करते हैं, जाने अनजाने वो हमें बहुत दुआएं देते हैं, और उसके कारण हमें बहुत सारा काम भी मिलेगा, उसके कारण बहुत सारे ग्राहक भी मिलेंगे। तो हर बार ये स्वार्थ रखना कि हमने किसी की मदद की है इसलिए हमें उसी समय कुछ मिल जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। बहुतों को सर हमने उनको मैंने जैसे जो पहुंचने के लायक नहीं, जैसे एमपी के थे सर, एमपी से बात हो रही है, तो मैंने उनको पीयूसी का एड्रेस दे दिया। बोले कि थोड़ा सा आप हमको, हमारा जो मैं आईडी देता हूँ, आईडी नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि हम काउंसलिंग कर लें तो मेरी जानकारी कंपनी को मिले। और दूसरा बात, एलआईसी का एजेंट के पास आप जाते हैं लेके तो वही पैसा लगता है, बिना एजेंट का जाते हैं वही पैसा लगा। आपको पैसा में तो कोई ये नहीं अंतर होगा अंतर है, सर। सही बात है। लेकिन तो अगर सलाहकार रहेगा तो शायद आपको अच्छे से सलाह दे पाएगा, तो ये आपको फायदा होगा। जी 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 एक, तो एक उन्होंने बोला है। और ये मैंने खुशी की बात यह है सर कि मैं छिंदवाड़ा का जो पीयूसी होल्डर है उनसे बात किए, तो उनका तो हमेशा हम लोग मीटिंग देखते हैं तो उनमें उनका नाम हेमा, क्या नाम था, हेमलता। तो हम बोले बोले सर भेज अगर आप दीजिए हेमलता हमको। जी के पास रेफर देंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए कि सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो हेमलता जी को मेरे पास में भेजे हेमलता सर। जी तो सौंसर में रहती हैं, छिंदवाड़ा के पास। जी जी तो उनका हस्बैंड से बात हुआ, वो सर भेज दीजिए, मैं और अशोक जी उनको से अच्छी बात हुआ तरह से होगा, सर। जी 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 अशोक जी उनसे भाविस्कले बात। जी से। तो आप जी निश्चित हो सकते हैं कि वो सही सलाह देंगे। जी सर वही किए हैं। तब वो थोड़ा जाने का उनको, तो एक दो और दो ने फोन करेंगे सर, एमपी वही छिंदवाड़ा के आसपास रहते हैं, तो मैं उनको वहीं पर भेजने के लिए बात बोला। जी। ऐसा करते हैं सर, लेकिन पता नहीं अभी तक मुझे उतना सक्सेस नहीं मिल पाया है मुझे देखिए, सर। सक्सेस मिलने में समय लग सकता है, लेकिन हमें काम सही तरीके से करना है। और सक्सेस सक्सेस जो है ना, आप सब लोग शायद कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप एक सिंपल सा फार्मूला लिख लीजिए। हमारे बिजनेस में सक्सेस के 2 वेरिएबल हैं। कॉपी कलम देते पंकज जल्दी से। कॉपी कलम ले लीजिए।
दीजिए दीजिए। हाँ। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, पहले मैं बोल रहा हूँ, 2 बार रिपीट करूंगा, परेशान मत होइए आप। नंबर ऑफ कस्टमर, इंग्लिश में अगर लिखना है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सेल पर कस्टमर। ग्राहकों की संख्या को गुणा करना है एवरेज सेल पर ग्राहक, प्रति ग्राहक कितना सेल हो रहा है, गुणित ग्राहक संख्या कितनी। मान लीजिए कि आपके पास 10 ग्राहक हैं और एक व्यक्ति, एवरेज आप एक ग्राहक को 1000 रुपए का सामान देते हैं, तो 10 इंटू 1000 आपका बिजनेस होगा 10,000। जी, प्रति ग्राहक और प्रति ग्राहक औसत सेल, एवरेज सेल पर कस्टमर, और पहले है ग्राहकों की संख्या, नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ग्राहकों की संख्या गुणित प्रति ग्राहक औसत सेल कितना हो रहा है। ठीक है सर। हमारे बिजनेस में 2 ही वेरिएबल है, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। ओके सर, थैंक यू। अब अगर 2 ही हैं तो ये दोनों चीजें हमको बढ़ानी है। तो सेल बिजनेस बढ़ाना है तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने हैं और एवरेज सेल पर कस्टमर बढ़ाना है, मतलब ग्राहकों की संख्या बढ़ानी है और प्रति ग्राहक जो औसत सेल होता है वो बढ़ाना है। अभी मैं बताऊं, आप में से मैक्सिमम लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है बिजनेस करने में। हम लोग ग्राहकों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। हम 15 दिन, महीने भर में 1, 2, 4 लोगों के पास जाते हैं। जो हमें एक दिन में करना चाहिए वो हम महीने भर में करते हैं। जी जी दिक्कत वहां पे, जी। तो उसको बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू। रोज हमें नए ग्राहक ढूंढने निकलना ही पड़ेगा और इसीलिए आपको C1 to C5 सिखाया गया है। जी, C5 में सर ज्यादा काम होता है, C1 C2 तो कुछ C5 वैल्यू पे ही ही नहीं। ज्यादा काम होगा। C1 to C4 इसलिए है क्योंकि वहां से C5 मिलेंगे। आपको C5 जो मिलेंगे ना वो C1 to C4 से मिलेंगे, इसलिए C1 to C4 जरूरी है। काम ज्यादा C5 में ही होगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। रोज हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ये अगर हम बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे रिजल्ट 100% आने वाले। एक उदय जी से प्रश्न सुन लेते हैं और फिर आज का सेशन हम सब। उदय कुमार शर्मा जी आप आइए। हाँ जी, जय सिंह सर। जी बोलें। जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। हम जानना चाह रहे थे सर कि वो जो वायरो बुक जो है सर, जो मिला है हमको वहाँ दिल्ली में, उसके बाद भी बहुत सारे चीज को बताने के बाद सर, हर तरीके से आश्वस्त करने के बाद भी प्रोडक्ट का जो है से सर सेल नहीं हो पाता है सर। जी, क्योंकि मेरा जो है इलाका थोड़ा सा गांव पड़ जाता है सर, गांव एरिया जो है से, तो उसकी डीपी प्राइस में देने के बाद, बताने के बाद भी कि इसका डीपी प्राइस है न्यूट्री चार्ज वुमेन का, न्यूट्री चार्ज मैन का, थोड़ी सी उसके लिए समस्या का थोड़ा समाधान किया जाए सर, कि कैसे कौन किस तरीके से उसको कैसे किया जाए सर। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम सप्लीमेंट किसको दे रहे हैं। एक ग्राहक की विशेषताओं के बारे में हमने बात की हुई है कोर्स में। जो नॉलेज वाला सेशन है, ज्ञान, उसमें हमने ये बात की हुई कि ग्राहक किस तरह का होना चाहिए। उसमें हमने 3 बातें की हैं कि जो ग्राहक है वो, उसके पास लगातार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए और वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, अगर ये 3 में से एक भी विशेषता नहीं है तो वो आपसे नहीं ले पाएंगे, तो वो आपसे सप्लीमेंट नहीं लेंगी। ये तीनों विशेषताएं जरूरी हैं।
उनको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में जो आप कर रहे हैं वो, उनको निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, और उनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने का पैसा होना चाहिए। आप शायद ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास पहली वाली बात, चूंकि आपने कहा आप गांव में रहते हैं, वो एक कारण है। दूसरा और एक कारण है कि हम ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हम आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं कि ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और अपने प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसको आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं बेचना चाहिए। अगर हम उसको जबरदस्ती देते हैं पैसा न होते हुए, तो हम उसके साथ, खुद के साथ, सबके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इस बात का हम सब लोग ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही साथियों। कल सुबह 7 बजे फिर मुलाकात होगी, और फिर होगी परसों शाम को 7 बजे। एक क्वेश्चन आया राजेंद्र राम जी से, वो एनएसडीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो वो लोग बोल रहे हैं February 1st वीक को आएगा सर्टिफिकेट। हाँ, एनएसडीसी ने जवाब बहुत देगी। टाइम लगा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना इजी नहीं है उन लोगों के साथ काम करना, लेकिन बोल रहे हैं अभी 1st वीक ऑफ February में। तो आपने फॉर्म अगर पूरा भर दिया है तो आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा फरवरी में, है ना? ओके, तो हम कल सुबह मिलेंगे फिर से, और 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनार्दन जी, आपने आखिर में हाथ खड़ा किया, आपका प्रश्न सुन लेता हूँ। चलिए 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है। सुन पा रहे हैं सर? बोलिए। नमस्ते सर। अभी जो बोला था ना, जो आप आर्थिक होना चाहिए, हम तो क्या कर रहे थे सर, फर्स्ट टाइम तो बेच देता हूँ। कोई भी न्यूट्रीचार्ज मैन हो बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो बा न्यूट्रीचार्ज कोका प्रोडाइड हो, कोई भी फर्स्ट टाइम तो बेच देता हूँ, वो खरीद भी ले लेते हैं। लेकिन वो जो दोबारा नहीं ले पाता है, इसी के वजह से जो आर्थिक कैपेसिटी उतना नहीं है जो जो कंटिन्यू रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन उसको फायदा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आर्थिक नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए तो हम तो डेली मार्केटिंग में उसके 2 ही उपाय हैं। उनकी आर्थिक परिस्थिति बदलने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, उनकी मदद, मतलब कोई सलाह दे सकती है कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमा पाए, तो वो सलाह दीजिए, और अदरवाइज नए ग्राहक ढूंढिए, क्योंकि जिसके पास रेगुलर खरीदने का पैसा नहीं है, उसके साथ बिजनेस आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन কারণ सर আপনারও এফর্ট পুরো খাটুনি পুরো ওয়েস্ট যাবে, কোনো লাভ হবে না, মানে एकदम एकदम বারবার सर, যাচ্ছেন শুধু সময়টাই নষ্ট হবে। एकदम एकदम सर मैं बोल रहा हूँ, जो कौन सा जैसा कौन सा कस्टमर चुनूं जो कंटिन्यू रेगुलर कर सकते हैं, जैसा कोई जॉब करता है अच्छा, कोई नौकरी, क्या कोई अच्छा सा बिजनेस करता है, ऐसे क्या व्यक्ति से करना अच्छा होगा ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। भी व्यक्ति 25-30 हजार रुपए महीना से ज्यादा कमा रहे हैं, उनके पास आप जा सकते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात करने के लिए। अगर आप बड़ी कितना जगहों पे रहते हैं, सर, बड़ी कितना जगहों पे रहते हैं, तो 50-60 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए, अच्छा, ताकि वो अपना बेसिक खर्चा करने के बाद उनके पास पैसा रहे सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए। और सर एक बात, वो जो जिम सेंटर है ना, जिम हम्म, सेंटर में मैं 1-2 बार विजिट किया था, लेकिन वो कोई हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट प्रमोट करता है, लेकिन उन लोगों के साथ कैसे बातचीत करेगा जो उसके मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, क्या वो प्रमोशन करे? देखिए, अभी प्रोटीन के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसमें आपको इस बात की जानकारी पूरी मिल जाएगी। जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं वो, तो इसके बारे में एक अलग से सेशन ले सकते हैं, क्योंकि अब चूंकि समय हो गया है, तो उतना लंबा समय मेरे पास नहीं है जवाब देने के लिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पूरा कंपैरिजन जो आपने कहा हर्बालाइफ के बारे में, और कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके बारे में पूरा एक नया वीडियो बन रहा है, अगले 8-10 दिन में आ जाएगा, सिर्फ प्रोटीन को लेकर।
जहां पे आप सिर्फ प्रोटीन सेगमेंट पे फोकस कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा अभी 1 हफ्ता पहले प्रोटीन का रूटीन ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है और इसके बारे में बहुत विस्तार में आप लोगों को जल्दी ही मालूम पड़ेगा। बहुत सारी बातें शेयर कर दी गई हैं। प्रोटीन एक फोकस एरिया रहेगा आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता हर किसी को है और लोगों के मन में विभिन्न भ्रांतियां हैं इसको लेके। तो उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनना शुरू हो गए, 10-15 दिन में आपको मिल जाएंगे। आप उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। सर और एक चीज चाहिए, वो जो जैसे प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज मायन हो बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो का न्यूट्रीचार्ज किड्स हो, मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज कोका प्रोटीन पाउडर, उसका जो हमारा जो क्या क्या इंडिकेशंस देके बनाया और दूसरों कंपनी में जो क्या क्या इंडिकेशंस ने बनाया, उसका जो एक पेज होता ना, वो सर को मिल सकता है क्या? हाँ, प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन है, वायरो में भी दिया हुआ है और अलग से भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको भेजा जा सकता है। सर उसके मेरे बारे में को अगर आप किसी न्यूट्रीचार्ज दे सेशन में देगा बात तो अच्छा करेंगे होगा। आपको जवाब मिल जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन सर वो कैसे मिल पाएगा? किसी भी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में, किसी भी न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर से, अगर आप दीपांकर जी को जानते हैं, दीपांकर दत्ता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीपांकर दत्ता भेज देंगे आपको, उनको बोल दीजिए। ठीक है, उनका नंबर मेरे पास है, एक बार मैं बात बात करिए। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। दोस्तों, तो कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।